Good afternoon, students. हेलो, हाँ बोलो। कुछ नहीं आया है। तुमको रिजल्ट भेज दिए थे ना उस टाइम? नहीं आया है। हेलो, हेलो, हेलो सप्तोई सर। यस सर। ओके ओके सर, 5 स्टूडेंट आया है ओनली। आने दीजिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं 5 मिनट। ओके। parallel operation of two single ओके सर, स्टार्ट कीजिए। और ओके स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करने वाला। जो आएगा बाद में देखा जाएगा। तो क्या पहले क्या क्या सप्तोई सर क्या स्टार्ट करें? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और क्या। ओके। हेलो स्टूडेंट्स। ओके। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। सुनाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ओके। तो पिछले दिए मतलब पिछले वीक मेसिन लैब में हम लोग क्या लैब किए थे बताओ। हेलो,
सर ऑटो ट्रांसफार्मर का कर रहा था। क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर सर। ऑटो ट्रांसफार्मर? कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे जी? लास्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ था हमारा लास्ट लैब में, कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे हम लोग? पोलैरिटी टेस्ट कर रहे थे सर। पोलैरिटी टेस्ट क्यों किया जाता है? पोलैरिटी टेस्ट करने का वजह क्या है? व्हाई वी डू पोलैरिटी टेस्ट? सर ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट कराने के लिए। ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए, पोलैरिटी टेस्ट का बेसिक कॉज जो होता है टू ऑपरेट टू ट्रांसफार्मर और मोर देन टू ट्रांसफार्मर इन पैरेलल, ठीक है। इसका बेसिक 4 कंडीशन है, ठीक है। 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना ही पड़े, मतलब दोनों 4 में से 2 जो है वो होता है एसेंशियल कंडीशन और बाकी 2 जो होता है वो होता है डिजायरेबल कंडीशन। ये 4 कंडीशन मीट करना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। But before that we need to understand why do you need the parallel operation, ठीक है। पैरेलल के अलावा भी हम लोग एक सिंगल ट्रांसफार्मर से भी काम चला सकते थे। Why do you have to do the parallel operation? पैरेलल ऑपरेशन करने की वजह क्या है, ये कोई बता पाएगा? सर लोड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग करते हैं। अच्छा, लोड को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग पैरेलली ऑपरेट कराते हैं। दूसरा क्या रीजन है जी? देखो, ये जो लोड का रिक्वायरमेंट तुमने बोला, इसका थोड़ा सा सही एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? क्यों लोड का रिक्वायरमेंट, क्यों उसके वजह से हम लोग 2 ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं पैरेलल लोड में? रिक्वायरमेंट तो हम एक सिंगल ट्रांसफार्मर से भी हम लोग कर देंगे, होगा नहीं होगा? उसके लिए पैरेलल मतलब 2 ट्रांसफार्मर पैरेलली क्यों हम जोड़ेंगे बोलो? हेलो सर जहाँ हैवी लोड है इंडस्ट्री वगैरह में, तो सर उस जगह पे हम लोग 3 फेज को ना यूज करके सर हम लोग 2 सिंगल फेज को यूज करते हैं पैरेलल में, ताकि हम लोग का कॉस्ट बच सके। ये जो है गलत फहमी है, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैरेलल ऑपरेशन सिर्फ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन नहीं होता, दोनों में ही पैरेलल ऑपरेशन होता है। समझ रहे हो बात? नहीं, एक तो बात है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल करने से हम लोग को फायदा क्या है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग पैरेलल कर दिया तो उसमें से हम लोग को क्या फायदा मिलेगा? कोई यूज है इसका? हेलो स्टूडेंट, हेलो। देखो, तुम लोगों ने जो बताया कि लोड का रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग 2 ट्रांसफार्मर या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को पैरेलली ऑपरेट करते हैं, हाँ ये ठीक रीजन है, बट इसका सही एक्सप्लेनेशन तुम लोग नहीं दे पाए, ठीक है। क्योंकि देखो, मान लो एक ट्रांसफार्मर का एक खुद का कैपेबिलिटी होता है, ठीक है, उसका खुद का एक रेटिंग होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक ट्रांसफार्मर 10 केवीए में ऑपरेट कर रहा है, या 10 केवीए उसका रेटेड कैपेसिटी है, मतलब उस ट्रांसफार्मर से 10 केवीए अमाउंट ऑफ पावर फ्लो कर सकता है थ्रू दैट ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब तुमने लोड साइड में एक लोड कनेक्टेड है जिसका पावर डिमांड है 30 केवीए, ठीक है, 30 केवीए पावर डिमांड कर रहा है वो, ठीक है। उस केस में अगर हम लोग एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से
उतना अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर करने की कोशिश करे, दैट विल वायलेट द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग वायलेट करने का मतलब क्या है, दैट विल स्ट्रेस द इंसुलेशन, ठीक है, एज वेल एज द कंडक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी वार्डन सम। ठीक है, इसमें क्या होगा, हद से ज्यादा जो रेटेड वैल्यू है करंट फॉर अ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, उससे ज्यादा वोल्टेज होगा ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के अक्रॉस में। ठीक है, इससे दो चीज हो सकता है, एक तो हो जाएगा तुम्हारा बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा थ्रू ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, क्योंकि उसमें उससे रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से वाइंडिंग बर्नआउट हो सकता है। ठीक है, सेकंड हो गया कि अगर वोल्टेज उससे ज्यादा हो गया, जो रेटेड वोल्टेज कैपेसिटी है उससे ज्यादा वोल्टेज अगर विथस्टैंड करेगा तो क्या होगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने का मतलब है शॉर्ट सर्किट अगेन। ठीक है, तो दोनों ही मतलब डिवास्टेटिंग उसका आउटकम आ सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का लोड डिमांड ज्यादा होता है, लोड डिमांड ज्यादा होने के कारण पे हम लोग क्या करते हैं, एक की बजाय एक से अधिक ट्रांसफॉर्मर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को हम लोग, दोनों टर्मिनल होता है, मतलब 4 टर्मिनल होता है एक ट्रांसफार्मर का। ठीक है, एक दोनों टर्मिनल होता है प्राइमरी साइड का, दोनों टर्मिनल होता है सेकेंडरी साइड का। ठीक है, ये दोनों प्राइमरी साइड का टर्मिनल है, हर एक ट्रांसफार्मर के लिए ये दो टर्मिनल को हम लोग सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड द सेम गोल्स फॉर लोड साइड एज वेल। ठीक है, लोड साइड का जितना भी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल जितना है, उसको हम लोग एक साथ कनेक्ट करके सही पोलैरिटी में हम लोग एक साथ कनेक्ट करके उसको लोड से जोड़ देते हैं, सो दैट ट्रांसफॉर्मर का टोटल जो ट्रांसफॉर्मर जो बना अब, ठीक है, एक इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मर बैंक बन जाएगा तब। ठीक है, इस बैंक का पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, उतना अमाउंट जो लोड पावर डिमांड कर रहा है उसको मीट कर पाए विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट और एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। ठीक है, इसका बेसिक रीजन ये होता है। सेकेंड रीजन क्या होगा, सेकेंड रीजन ये हो जाएगा, मान लो एक ही ट्रांसफॉर्मर से हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लोड भी उतना ज्यादा नहीं है, डिमांड और मतलब डिमांड को मैच कर पा रहा है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बट इस केस में अगर मान लो किसी भी वजह से ट्रांसफॉर्मर में कोई भी फॉल्ट आ गया, ठीक है, फॉल्ट आने के बाद क्या होगा, देयर विल बी कंप्लीट डिसरप्शन, ठीक है, ऑफ द सर्विस। ठीक है, लोड तक क्या होगा, लोड तक पावर पहुंच ही नहीं पाएगा, ट्रांसफॉर्मर को आइसोलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोड तक पावर पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, बट इफ एक से अधिक ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर एक ट्रांसफॉर्मर यूनिट काम करना बंद भी कर दे तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर यूनिट उस पावर को कंटिन्यूअसली सप्लाई कर सकता है टू द लोड। ठीक है, ये जो दो रीजन है, ये बेसिक दो रीजन है कि हम लोग पैरेलल ऑपरेशन इस वजह से करते हैं। ठीक है, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है इसमें? और कोई रीजन है जिसके लिए हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, कोई बता पाएगा? और कोई रीजन बता पाएगा? सर सेम केवीए रेटिंग भी तो होना चाहिए। सेम केवीए रेटिंग कंडीशन में आता है जी, 4 कंडीशन, इसके बाद हम बोलने वाले हैं कि 4 कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई होना ही होना है, मतलब उसमें से 2 एसेंशियल कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होना ही है, और जो बाकी 2 कंडीशन है वो डिजायरेबल है, ये भी होना चाहिए, सो दैट हमारा ट्रांसफॉर्मर एक एफिशिएंटली काम कर पाए। ठीक है, तो कुल मिला के 4 कंडीशन होता है, इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई होगा तभी जाके पैरेलल ऑपरेशन परफेक्टली पैरेलल ऑपरेशन रन करेगा। ठीक है, पैरेलली ऑपरेट करेगा ट्रांसफॉर्मर। 4 कंडीशन क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? नंबर 1, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, दो ट्रांसफॉर्मर या 2 से अधिक ट्रांसफॉर्मर जो भी हो, वो अगर पैरेलली तुम लोग कनेक्ट कर रहे हो, उसका वोल्टेज रेशियो जो है, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज अपन प्राइमरी वोल्टेज, ये वोल्टेज रेशियो जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए या सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ये नंबर 1 कंडीशन हो गया। सेकेंड नंबर कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है कि पोलैरिटी
polarity of each and every transformer that are connected in parallel should be same. ठीक है, अगर पोलैरिटी गलत हो जाएगा तो देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट फ्लोइंग इन द ट्रांसफॉर्मर which will increase the temperature of the winding. ठीक है, and that amount of circulating current flowing in the circuit will dissipate as losses. उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है, उससे कोई काम नहीं होगा, वो सिर्फ लॉस पैदा करेगा. ठीक है, तो पोलैरिटी सही टर्मिनल से सही टर्मिनल कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये हो गया सेकंड कंडीशन जिसके लिए हम लोग पोलैरिटी टेस्ट करते हैं, सो दैट हमारा सही टर्मिनल से सही टर्मिनल जुड़ पाए. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ पाए. ठीक है, क्योंकि तीनों ट्रांसफॉर्मर का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तीनों के लिए होता है. तो तीनों ट्रांसफॉर्मर के लिए तीनों पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़ना चाहिए, तीनों नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जुड़ना चाहिए. ठीक है, तो पोलैरिटी इज वेरी एसेंशियल, पोलैरिटी को सही जोड़ना इज वेरी एसेंशियल. तो ये जो दो कंडीशन अभी तक हमने बताया, ये कंडीशन जो है ये हो गया तुम्हारा एसेंशियल कंडीशन. अब डिजायरेबल कंडीशन में आते हैं. डिजायरेबल कंडीशन ये है अगर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर को लोड शेयर करना है अकॉर्डिंग टू देयर केवीए रेटिंग. ठीक है, हर एक ट्रांसफॉर्मर का केवीए रेटिंग अलग अलग हो सकता है. जो भी ट्रांसफॉर्मर पैरेलली कनेक्टेड है उसका केवीए रेटिंग अलग अलग हो सकता है. ठीक है, केवीए रेटिंग अलग अलग होता है तो उसका लोड शेयरिंग भी अलग अलग होगा. ठीक है, किसी का रेटिंग केवीए रेटिंग अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पाएगा. ठीक है, किसी का केवीए रेटिंग अगर कम होगा तो वो कम पावर ट्रांसफर कर पाएगा. ठीक है, यूजुअली. अब क्योंकि अगर हम लोग को अगर इस केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग लोड शेयर करना है हर एक ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, उसके लिए जो कंडीशन होना चाहिए कि पर यूनिट इम्पिडेंस, ठीक है, पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ द ईच एंड एवरी ट्रांसफॉर्मर ऑन देयर ओन केवीए रेटिंग, उसका खुद का जो केवीए रेटिंग है मतलब बेस केवीए है, उसके हिसाब से पर यूनिट इम्पिडेंस सेम होना चाहिए. तभी जाके क्या होगा, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर्स है उसका लोड शेयरिंग जो है वो होगा अकॉर्डिंग टू देयर केवीए रेटिंग. अदरवाइज केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग लोड शेयरिंग नहीं होगा. ठीक है, अदरवाइज ये चीज सेटिस्फाई नहीं हुआ तो केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग लोड शेयरिंग नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, किसी का अगर केवीए रेटिंग ज्यादा है, हो सकता है वो केवीए रेटिंग ज्यादा होने के बावजूद भी वो कम लोड शेयर कर रहा है, ऐसा हो सकता है. ठीक है, बट अगर पर यूनिट इम्पिडेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट इम्पिडेंस ऑन देयर ओन केवीए रेटिंग सेम होगा तो उसका क्या होगा, उस केस में जो लोड शेयरिंग होगा, ठीक है, between the transformer connected in parallel, that will happen according to their KVA rating. ठीक है, ये हो गया थर्ड कंडीशन. फोर्थ नंबर कंडीशन क्या है? फोर्थ नंबर कंडीशन है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए टू द लोड साइड, the transformer reactance, each and every transformer reactance upon resistance ratio should be same. ठीक है, रिएक्टेंस अपन रेजिस्टेंस रेशियो सभी ट्रांसफॉर्मर का अगर सेम होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर पाएगा, वो तीनों ट्रांसफॉर्मर से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकेगा. अदरवाइज जो पावर ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम, जितना पावर ट्रांसफर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा था जब X/R रेशियो सेम था उससे कम होगा. ठीक है, तो जो लास्ट दो कंडीशन हमने बताया these are desirable condition. ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तब भी हमारा ट्रांसफॉर्मर पैरेलल ऑपरेशन कर पाएगा लेकिन विद लेस एफिशिएंसी. ठीक है, बट ऊपर का पहला जो दो कंडीशन है दे आर वेरी वेरी एसेंशियल. अदरवाइज ये दो कंडीशन, पहला जो दो कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन मैल फंक्शन हो सकता है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, दोनों कंडीशन, पहला दो कंडीशन इज वेरी एसेंशियल and the last two conditions are desirable condition. ठीक है, any doubt? किसी का कोई डाउट है इसमें? yes or no? इतना तो बता दो. क्या हुआ? अरे हाँ, स्टूडेंट आंसर दो. सर
बोलो। वोल्टेज ड्रॉप कंडीशन नहीं है सर, क्या? वोल्टेज ड्रॉप सेकेंडरी और प्राइमरी का ट्रांसफार्मर में। सेकेंडरी और प्राइमरी में वोल्टेज ड्रॉप का कंडीशन? हाँ सर। वोल्टेज ड्रॉप का कंडीशन तो फोर्थ कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा है जी। अगर तुम्हारा रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस रेशियो दोनों का सेम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी अकॉर्डिंगली सेम होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप भी अकॉर्डिंगली सेम होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज मतलब जो भी ट्रांसफार्मर में पैरेलली कनेक्टेड है वो सारे ट्रांसफार्मर का सेम है, राइट? सारे ट्रांसफार्मर के लिए सेम है, क्योंकि तीनों ही ट्रांसफार्मर तुम्हारा प्राइमरी सोर्स साइड से कनेक्टेड है, और तीनों ही मतलब तीन हम लोग पकड़ रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन के लिए। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट हम लोग रेफरेंस के लिए 3 पकड़ रहे हैं। तीनों ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का वोल्टेज भी सेम है, क्योंकि सेकेंडरी साइड में तीनों सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड टू लोड डायरेक्टली, दैट इज द पैरेलल ऑपरेशन। तो वोल्टेज ड्रॉप तो उसी फोर्थ कंडीशन में ही आ जा रहा है। समझ रहे हो बात? सर ये 4 कंडीशन होता है फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर में जाओगे तो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि फेज सीक्वेंस, ठीक है, फेज सीक्वेंस तुम्हारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तीनों ट्रांसफार्मर का फेज सीक्वेंस जो है सेम होना चाहिए। और दूसरा और एक कंडीशन ऐड हो जाएगा कि फेज शिफ्ट जो है, ठीक है, एक प्राइमरी वाइंडिंग का फेज और सेकेंडरी वाइंडिंग का फेज दोनों अलग होता है। ठीक है, इन केस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, लाइन वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी एंड लाइन वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी, उन दोनों में एक फेज शिफ्ट क्रिएट हो जाता है इन केस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो ये जो फेज शिफ्ट होना है, ठीक है, ये फेज शिफ्ट भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो 3 फेज ट्रांसफार्मर को तुम लोग पैरेलली कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, 4 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए 4 कंडीशन है, और 3 फेज ट्रांसफार्मर में जब जाओगे तो 4 कंडीशन तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ और 2 कंडीशन ऐड हो जाता है। एक कंडीशन है फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का फेज शिफ्ट जो है वो तीनों ट्रांसफार्मर के लिए सेम होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स या क्वेश्चन? नो सर। ओके ओके सर, थोड़ा सर्किट डायग्राम समझा दीजिए, उसके बाद दिखा दीजिए। ओके, ये सर्किट डायग्राम वीडियो में ही समझा हुआ है, पहले वीडियो दिखाते उसके बाद कोई कन्वर्जन रहा तो हम दिखा रहे हैं। हाँ हाँ वीडियो दिखाओ, उसमें सब कुछ है। हाँ वही बता रहे हैं सर। हाँ parallel operation of 2 single phase transformer. Transformer number 1 and transformer number 2 दोनों को हम लोग पैरेलल करने का बाद हम लोग लोड देंगे। क्यों ना, जहाँ पे हम लोग का सर्विस इस लाइन में ज्यादा लोड हो जाता है तो उस टाइम दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल करने का बाद हम लोग का आउटपुट लोड आता है। जो इसमें सर्किट डायग्राम में क्या है, सर्किट डायग्राम में फर्स्ट क्या है, ये है इनपुट और ये है एमसीबी। तो एमसीबी ऑन करने का बाद हम लोग के दोनों टर्मिनल में कनेक्शन आएगा। तो ए प्लस है, तो प्लस में हम लोग एक एम्पियर मीटर, बस इसका रेंज है 0 to 5। तो 0 to 5 एक तो एम्पियर मीटर को सीरीज में कनेक्शन करने का बाद हम लोग आया है वाट मीटर 1 में, इसका रेंज है 0 to 750 वाट। ओके, तो इसको एम में आया है फेज, देखिए प्लस है तो ऑटोमेटिकली ये भी प्लस होगा, तो एमसी शॉर्ट है। ये लाया है ट्रांसफार्मर नंबर 1 में प्राइमरी का, जहां पे प्लस कनेक्शन है। उसके बाद भी आएगा माइनस
V मीन्स वोल्ट, तो इसका माइनस है, प्रेशर कॉइल है, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस होगा। तो ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, ए भी माइनस होगा। तो ये है हम लोग का प्राइमरी का कनेक्शन ट्रांसफार्मर नंबर 1। ट्रांसफार्मर नंबर 2 देखिए एज इट इज सेम है, ए प्लस है तो ए भी प्लस है, ए भी प्लस है। तो हम लोग इसको प्लस से एक वो कनेक्टिंग वायर लेके एम्पियर मीटर होके ए आया है एम में, एम सी शॉर्ट है, एल आया है, एल भी प्लस है तो इसको भी प्लस में आया है। उसके बाद एम माइनस है, एम माइनस है, एम माइनस माइनस हम लोग पैरेलली ही कनेक्ट किया है एंड इसका भी माइनस में या। इसके बाद सेकेंडरी में आई है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ए प्लस हम लोग का पैरेलली कनेक्टेड है एंड माइनस भी पैरेलली का कनेक्टेड है। तो प्लस में हम लोग को दिया है एक एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर होने का बाद एम सी शॉर्ट एल गया है लोड में एंड ए जो नेगेटिव माइनस जो पैरेलली कनेक्टेड है, ये माइनस आया है V में एंड V से चला गया लोड टर्मिनल। तो क्या होगा इसमें W1 प्लस W2 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आएगा W3 अर्थात इसमें। ठीक है, यही है हम लोग का एम। देखो, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द पैरेलल टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सर ने तो पूरा सर्किट डायग्राम समझा दिया, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखना है कि जितना पावर, ठीक है, हम लोग इनपुट साइड से दे रहे हैं, ठीक है, वो पावर थ्रू प्राइमरी and secondary of one transformer and the second transformer it is flowing back to the load। ठीक है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो बेसिकली देखो, पैरेलल ऑपरेशन का जरूरत क्या है? ठीक है, पहली चीज ये है कि एक ट्रांसफार्मर से अगर तुम लोग पूरा लोड को सप्लाई करोगे तो उसमें एक दिक्कत आ जाएगी कि ट्रांसफार्मर इज रेटेड। ठीक है, ट्रांसफार्मर का एक रेटेड पावर होता है। ठीक है, उसके ऊपर अगर ट्रांसफार्मर को लोड कर दोगे तो ट्रांसफार्मर में भी बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, इट विल डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो एक फॉर इंस्टेंस मान लो तुम्हारा लोड में पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, अब एक ट्रांसफार्मर जो है वो उतना पावर सप्लाई नहीं कर सकता लोड में। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी पुट अनदर ट्रांसफार्मर इन पैरेलल विद द प्राइमरी ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि लोड जो फ्लो हो रहा है, जो पावर फ्लो हो रहा है, उसका कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जो लोड पे पावर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में। तो सर ने जैसे बोला कि पावर फ्लो हो रहा है एक ट्रांसफार्मर से, दूसरा पावर फ्लो हो रहा है दूसरे ट्रांसफार्मर से, तो दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि लोड के क्रॉस में कितना पावर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस तुम्हारा जो है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग अभी जो है कंडक्ट कराने वाले हैं, तो देव बाबू विल शो दैट। ठीक है, देखिए ये है एमसीबी का आउटपुट, हम अप्रोक्सीमेटली समझा रहा है, जो सर्किट डायग्राम में है वही है। क्या है ना, ये जो प्लस है, ये प्लस आया है एम्पियर मीटर में, एम्पियर मीटर में क्या बाद ये आया है इसका एम में, इसका एम में, एम सी शॉर्ट है, एल आया है ट्रांसफार्मर में एंड जो भी है ये भी आया है इसमें। दोनों प्राइमरी एक एम्पियर मीटर का वैल्यू देखेंगे इसमें, और एक तो
অর্থাৎ ट्रांसफार्मर नंबर 1 ट्रांसफार्मर नंबर 2 का एम्पियर ट्रांसफार्मर नंबर 1 का वाट मीटर, ट्रांसफार्मर नंबर 2 का वाट मीटर एंड ये है हम लोग का सेकेंडरी का अर्थात लोड एम्पियर मीटर एंड लोड वाट मीटर। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंट। देखिए हमारा एम्पियर है, अभी अप्रोक्सीमेटली ये जो 4.3 है, ये 0.5 है, ये इनिशियली है। क्यों ये क्यों आता है? ये ट्रांसफार्मर का कौन सा लॉस है? वाट मीटर में भी कुछ शो हो रहा है, एम्पियर मीटर में भी कुछ शो हो रहा है, तो एक कौन सा लॉस है? ये है कोर लॉस। ओके, तो अभी हम लोग लोड को ऑन कर रहा है। नंबर 1 2 हम लोग का एक बल्ब है 100 वाट का है, तो इसमें है 100, इसमें भी है 100, तो हमारा वाटेज आया है 141, एम्पियर आया है 0.74, इसमें भी आएगा देखिए 100 के आसपास, ठीक है 100 के आसपास। उसके बाद हमको दोनों मिला के आया है 0.82 एम्पियर बा 194 वाट। उसके बाद हम लोड धीरे धीरे बढ़ा रहा है। देखिए अभी हमारा वाटेज है 217, और ये जो दिखा रहा है ये एक्चुअली किलोवाट में है, तो 0.29 अर्थात 290 अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बाद ये जो हमारा सेकेंडरी है इसमें है 382 वाटेज, क्यों ना 100 अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली नेट है 400 वाट। ओके, इसके बाद हम लोड और भी बढ़ा रहा है, तो हॉट टाइम सोचिएगा 1 किलो में है, तो हमारे 100 अर्थात हमारा अभी लोड है 600 वाट। तो हमारा ट्रांसफार्मर 1 ले रहा है 410 वाट, ट्रांसफार्मर 2 लेता है 293 बा 290, एंड सेकेंडरी जो हमारा लोडिंग है वो लेता है 573। क्यों इतना कम है? इसमें कोर लॉस भी है, इसमें आयरन लॉस भी है, दोनों लॉस मिलाने का बाद वो उतना ही आता है। ओके, थैंक यू। तो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन करने वाला चीज़ क्या है? ठीक है, हमने जब वहाँ पर दिखाया था सर्किट डायग्राम, वहाँ पर बोला गया था कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3 होगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम लोग अगर ऐड करके देखोगे तो W1 प्लस W2 इज ग्रेटर देन W3, ठीक है। ये क्यों हो रहा? सर ने जैसे बताया कि इसमें लॉसेस आ जा रहा है, ठीक है। लॉसेस को काउंट कौन कर रहा है? जब प्राइमरी से हम लोग पावर दे रहा है दोनों ट्रांसफार्मर को, तो उसमें लॉसेस भी कंसीडर हो रहा है। बट लोड साइड में क्या हो रहा है? लोड साइड में ओनली लोड में जितना पावर फ्लो हो रहा है उतना ही ये रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो W1 और W2 आर बोथ showing losses plus the power is driven by the source या power drawn from the source, ठीक है। तो यहाँ पर दो लॉस होता है, एक तो तुम लोग जानते हो आयरन लॉस या कोर लॉस उसको बोला जाता है, दूसरा हो जाता है कॉपर लॉस, ठीक है। तो अगर तुम लोग
फाइंड आउट करना चाहते हो कि हाउ मच आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस इज बीन टेकिंग प्लेस इन दिस पैरेलल ऑपरेशन या इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो तुम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? तुम लोग को जस्ट करना क्या है, W1 प्लस W2, ठीक है, दैट इज द टोटल पावर सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स, एंड W3 विच इज द पावर दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द लोड, ठीक है। W1 प्लस W2 माइनस W3 कर दो तो तुम लोगों को ये मिल जाएगा कि पावर कितना लॉसेस में जा रहा है, ठीक है। बोथ लॉसेस आर कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब एडिशनल चीज हम लोग यहाँ पर क्या सीख सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर और एक चीज हम बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा अभी तक कवर नहीं है, कि जो ट्रांसफार्मर में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है। देखो यहाँ पर आइडियली तुम लोगों को क्या होना चाहिए था, ठीक है, तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि सर W1 में ज़्यादा पावर क्यों जा रहा है, W2 में कम पावर क्यों जा रहा था, ठीक है, ये तो होना नहीं चाहिए था। ये कौन डिसाइड करता है? दैट इज डिसाइडेड बाय द KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। दोनों ट्रांसफार्मर का जो KVA रेटिंग होता है उसके रेस्पेक्ट में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों में, ठीक है। W1 और W2 कितना पावर ड्रॉन करेगा, मतलब दोनों ट्रांसफार्मर, दैट डिपेंड्स ऑन द KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। बस इतना ही, इसको अच्छी तरह समझना, बस और कुछ नहीं है एक्सपेरिमेंट में। तो थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स पूछ सकते हो। अभी एक्सपेरिमेंट समझ में आया सही से? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो अमन। यस सर। यस सर। प्रॉब्लम है? नो सर। हेलो नो सर। कोई कुछ पूछना चाहते हो कोई- तो पूछ लो। किसी को भी किसी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछो, क्योंकि बाद में पूछोगे तो तब याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। ओके अमन, तुम ओके, एक ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक अटेंडेंस का। यस सर, ले रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसको लैब जर्नल में हार्ड कॉपी भी बनाना। दोनों हेलो, इसीलिए उसमें हाँ। लिखेगा अभी PDF, उसको फोटो खींच के अभी भेजेगा, बाद में आके सबमिट करेगा। सर क्या करना है सर? लैब जर्नल में इसको- तुम लोग जो से कॉपी में लिखते हो ना, मेन वो जो रस्सी फाइल है उसी फाइल में लिखोगे। अभी के लिए गूगल क्लासरूम में फोटो खींच के पेस्ट करोगे PDF करके, और कुछ दिन बाद जब कॉलेज खुलेगा तब आके उसको जमा करना है। सुनाई दिया? यस सर। सर ये यही वाला ना, तो ये सर हाँ, सेकंड हो हाँ। जाएगा ना फिर? हाँ, जो हाँ। A4 पेज रहता है। सर ये वाला तो सेकंड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना, फर्स्ट वाला तो वो ओपन हाँ, सर्किट ये टेस्ट जो तो, बताया। हाँ, हाँ। सर उसका वाला सर शॉर्ट सर्किट वाला बचा हुआ था बताने के लिए। हाँ, उसका शॉर्ट सर्किट बचा हुआ है ओनली। अच्छा, शॉर्ट सर्किट अभी तक